की प्रक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध लेखिका रोंडा बर्न की लिखी और पूरी दुनिया में चर्चित किताब रहस्य के बारे में। अब तक हमने जाना कि आकर्षण के सिद्धांत को अपने जीवन का एक अहम नियम बनाने के लिए हमें पहले 2 चरणों में सबसे पहले अपनी मनचाही चीज को ब्रह्मांड से मांगना है और फिर पूरी आस्था और विश्वास से ये मानना है कि वो हमें मिल रही है। आइए अब इस किताब के सारांश की अगली कड़ी में इसी विषय के तीसरे चरण पर बात करते हैं। प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी कदम है पाना। जो भी आप पाना चाहते हैं उसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें, उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज को पाने के बाद महसूस करेंगे और अभी महसूस करें। इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना और खुश रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज है। ये ब्रह्मांड भावनाओं से संचालित है। अगर आप सिर्फ बौद्धिक दृष्टि से किसी चीज में यकीन करते हैं लेकिन आपके मन में उसके अनुरूप भावना नहीं है, तो हो सकता है कि आपके आग्रह में इतनी शक्ति न हो कि आप अपनी मनचाही चीज को अपने जीवन में साकार कर सकें। आपको इसे महसूस करना होगा। एक बार मांगे, फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं और फिर अच्छा महसूस करके उसे पा लें। जब आप ऐसा महसूस करते हैं तो आप उसे पाने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। खुद को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने का एक तेज तरीका अपने आप से ये कहना है कि मैं इसे अभी पा रहा हूँ, या मुझे अपने जीवन में तमाम अच्छी चीजें इसी समय मिल रही हैं। मैं जो भी चाहता हूँ इसी समय पा रहा हूँ। और मिलने की भावना को सचमुच महसूस करें। इस तरह महसूस करें जैसे आपने उस चीज को सचमुच पा लिया हो। कई लोगों में बहुत जबरदस्त कल्पनाशीलता होती है। वो हर चीज बहुत गहराई से महसूस करते हैं। वो महसूस करते हैं कि उनकी मनचाही और मांगी हुई चीज मिलने पर उन्हें कैसा महसूस होगा। वो इस मामले में नहीं उलझते कि वो चीज उन्हें कब, कैसे या कहाँ मिलेगी। वो तो बस उसे महसूस करते हैं और फिर वो चीज प्रकट हो जाती है। जब आप किसी कल्पना को हकीकत में बदल लेते हैं तो आप ज्यादा बड़ी कल्पनाएं करने की स्थिति में आ जाते हैं, और यही रचनात्मक प्रक्रिया है। आकर्षण का नियम, इसका अध्ययन और अभ्यास बस ये अनुमान लगाना है कि इसी समय अपनी मनचाही चीज पाने की भावनाएं उत्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अपनी मनचाही कार में टेस्ट ड्राइव पर जाएं, अपने मनचाहे मकान के लिए सामान खरीदने जाएं। इसी समय मनचाही चीज का मालिक बनने की भावनाएं उत्पन्न करने के लिए आपको जो भी करना पड़े करें और अपनी भावनाओं को याद रखें। इतना सब करने से आपको अपनी मनचाही चीज सचमुच पाने में मदद मिलेगी। जब आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे मनचाही चीज आपको मिल चुकी हो और ये भावना इतनी सच्ची होती है जैसे वो आपके पास मौजूद हो, तो इसका मतलब यह है कि आपको यकीन हो गया है कि आप उसे पा चुके हैं। और फिर देखिए कितनी जल्दी आप उसे पा लेंगे। हो सकता है कि अभी आप सो रहे हों और जब तक आप जागें उस चीज को मौजूद देखें, आप पाएं कि वो सचमुच साकार रूप ले चुकी है। कर्म का मतलब कई लोगों के लिए काम हो सकता है, लेकिन प्रेरित कर्म काम जैसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा। प्रेरित कर्म और काम के बीच एक बड़ा फर्क यह है कि प्रेरित कर्म वो है जब आप कुछ पाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रेरित कर्म प्रयास रहित होता है और इससे अदृश्य महसूस होता है, क्योंकि आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। वहीं दूसरी ओर आप अगर अपनी मनचाही चीज को साकार करवाने के लिए काम कर रहे हैं तो आप फिसल जाएंगे या पीछे रह जाएंगे। इसे ऐसे समझते हैं। आइए कल्पना करें कि जिंदगी तेजी से बहती एक नदी है। किसी चीज को साकार करवाने के लिए काम करते समय ऐसा महसूस होगा जैसे आप नदी के बहाव के खिलाफ तैर रहे हैं। ये मुश्किल होगा और संघर्ष जैसा लगेगा। दूसरी तरफ ब्रह्मांड से पाने के लिए कर्म करते समय आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप नदी के बहाव के साथ बह रहे हैं। ये प्रयास रहित महसूस होगा। ये प्रेरित कर्म है और ब्रह्मांड तथा जिंदगी के बहाव के साथ तैरने की भावना है। कई बार तो किसी चीज को पाने तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कर्म किया था। याद रखें कि आप एक चुंबक हैं और हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप स्पष्टता से सोच लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आप उन चीजों को अपनी ओर खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं। आप जिन चीजों को चाहते हैं वो आपकी ओर चुंबकीय आकर्षण से खिंची चली आएंगी। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे और आकर्षण के नियम को अपनी ओर जितनी ज्यादा चीजें लाते देखेंगे, आप उतने ही ज्यादा बड़े चुंबक बन जाएंगे, क्योंकि आपने आस्था, विश्वास और ज्ञान की शक्ति का प्रयोग किया है। आपको सिर्फ मनचाही चीजों की साकार कल्पना करने की क्षमता की जरूरत है। मानव जाति के इतिहास में आज तक जो भी चीजें खोजी और बनाई गई हैं, वो एक विचार से शुरू हुई थी। उसे एक विचार से एक राह बनी और वो चीज अदृश्य से दृश्य में प्रकट हो गई।
ब्रह्मांड पर भरोसा रखें, यकीन करें, आस्था रखें। रोंडा का कहना है कि उन्हें सचमुच जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो रहस्य के ज्ञान को फिल्म के पर्दे पर कैसे उतार पाएंगी। उन्होंने बस भविष्य दृष्टि का परिणाम देखा, अपने मस्तिष्क में परिणाम को स्पष्टता से देखा, उसे पूरी शक्ति से महसूस किया और द सीक्रेट को बनाने में उन्हें जिस चीज की जरूरत थी वो चीज उनके पास आ गई। अब तक की रचनात्मक प्रक्रिया को समझने के बाद अब आप उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो भी पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं और जो भी बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। रहस्य के अगले भाग में हम अपने जीवन के मुख्य हिस्सों में आकर्षण के नियम और रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल करने के बारे में बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। रहस्य और आपका शरीर। जो स्थिति है उससे घबराइए नहीं। अगर वो वैसी नहीं है जैसा कि आप चाहते हैं तो इस स्थिति की जिम्मेदारी लें और फिर नए विचार सोचें जो आप चाहते हैं, उन्हें महसूस करें और इस बात के लिए कृतज्ञ हों कि आप ऐसा कर पाए। नमस्कार दोस्तों, लेखिका के इस कथन की शक्ति को समझें और इसे अमल में लाएं। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और बात हो रही है रोंडा बर्न की लिखी जानी मानी किताब रहस्य के बारे में और विषय है रहस्य और आपका शरीर। आइए जानते हैं कि किस तरह इस रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल उन लोगों के लाभ के लिए किया जा सकता है जो ये महसूस करते हैं कि उनका वजन ज्यादा है और जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। पहली बात तो ये जान ले कि अगर आप वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका वजन कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप हमेशा ही वजन कम करने के विचार को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए वजन कम करने के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दें। इसी कारण डाइटिंग सफल नहीं होती है, क्योंकि आप वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए आप लगातार वजन कम करने की ओर आकर्षित होते हैं। दूसरी बात ये जानना है कि ज्यादा वजन की स्थिति इसके बारे में विचार करने के कारण उत्पन्न हुई है। सबसे मूलभूत शब्दावली में अगर किसी का वजन ज्यादा है तो ये हर वक्त मोटापे के बारे में सोचने से हुआ है, चाहे उस व्यक्ति को इस बात का एहसास हो या ना हो। इसकी जगह दुबले होने के बारे में सोचें। ऐसा सोचकर कोई मोटा नहीं हो सकता। यह आकर्षण के नियम की सरासर अवहेलना होगी। भले ही लोगों को ये बताया गया हो कि उनकी थायराइड ग्रंथि धीमी गति से काम करती है, उनका मेटाबॉलिज्म धीमा है या उनका मोटापा जेनेटिक है, लेकिन ये सभी चीजें मोटापे के विचार सोचने के बहाने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्थिति को खुद पर लागू करते हैं और इस पर यकीन करते हैं तो ये आपका अनुभव बन जाएगा और आप ज्यादा वजन को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि उनका वजन भोजन के कारण बढ़ा है। इस धारणा से कोई लाभ नहीं होता है और ये कोरी बकवास है। भोजन के कारण वजन नहीं बढ़ता है। अगर भोजन आपका वजन बढ़ाता है तो ऐसा आपके इस विचार के कारण होता है कि भोजन से वजन बढ़ता है। याद रखें, विचार ही हर चीज का मूल कारण है और बाकी चीजें उन विचारों का परिणाम है। आदर्श विचार सोचेंगे तो वजन भी आदर्श होगा। सभी सीमित करने वाले विचारों को दिमाग से निकाल दें। भोजन आपका वजन तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक आप ये ना सोच लें कि ये ऐसा कर सकता है। आदर्श वजन की परिभाषा वो वजन है जिससे आपको अच्छा महसूस हो। किसी दूसरे की राय महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो वो आदर्श वजन है जिसमें आप अच्छा महसूस करते हैं। इस बात की संभावना बहुत है कि आप किसी ऐसे दुबले व्यक्ति को जानते होंगे जो बहुत ज्यादा खाने के बाद भी बहुत शान से कहता है, मैं जितना चाहे खा सकता हूँ लेकिन मेरा वजन हमेशा आदर्श रहता है। और ब्रह्मांड का जिन कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। रचनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करके अपने आदर्श वजन और शरीर को आकर्षित करने के लिए इन कदमों का अनुसरण करें। लोग एक और सवाल पूछते हैं कि उस कार, व्यक्ति, पैसे के प्रकट होने में कितना समय लगेगा। इसके लिए कोई रूल बुक नहीं है जिसमें लिखा हो कि इसमें 30 मिनट या 30 दिन या 30 महीने लगेंगे। ये तो आपके और ब्रह्मांड के एक साथ जुड़ने का मामला है। समय एक भ्रम है। आइंस्टाइन ने हमें ये बात बताई है। अगर आपने ये बात पहली बार सुनी हो तो शायद आपको ये अवधारणा समझना मुश्किल लगे, क्योंकि आप हर चीज को एक के बाद एक होते देखते हैं। क्वांटम भौतिक शास्त्री और आइंस्टाइन हमें बताते हैं कि हर चीज एक साथ हो रही है। अगर आप समझ सकें कि समय का अस्तित्व ही नहीं है और इस अवधारणा को स्वीकार कर सकें तो आप देखेंगे कि आप भविष्य में जो चाहते हैं वो पहले से ही मौजूद है। अगर हर चीज एक ही समय हो रही है तो आप जो चीज चाहते हैं उसके साथ आपका दूसरा संस्करण पहले से ही मौजूद है। ब्रह्मांड को आपकी मनचाही चीज प्रकट करने में जरा भी समय नहीं लगता है। जो भी देर होती है आपकी तरफ से होती है।
आप यकीन करने, जानने और महसूस करने की उस जगह तक देर से पहुंचते हैं जहां आपको ये एहसास होता है कि वो चीज़ आपके पास पहले से ही मौजूद है। आप अपनी मनचाही चीज़ की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने में समय लगा देते हैं। जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं तो आपकी मनचाही चीज़ प्रकट हो जाती है। बॉब डॉयल का मानना है कि आकार ब्रह्मांड के लिए कुछ नहीं है। वैज्ञानिक स्तर पर किसी बड़ी चीज़ को आकर्षित करना बहुत छोटी चीज़ के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। ब्रह्मांड हर चीज़ बिना कोशिश के करता है। घास उगते समय तनाव में नहीं आती है, ये प्रयासहीन होता है। यही तो महान योजना है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि ये बड़ी चीज़ है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, और ये छोटी चीज़ है, इसके लिए 1 घंटे का समय काफ़ी है। ये हमारे बनाए नियम हैं जिन्हें हम परिभाषित करते हैं। ब्रह्मांड में देरी का कोई नियम नहीं है। आप मनचाही चीज़ इसी समय पाने की भावनाएं ले आए, ब्रह्मांड फौरन प्रतिक्रिया करेगा, चाहे वो चीज़ जो भी हो। ब्रह्मांड के लिए समय या आकार का कोई महत्व नहीं होता है। 1 रुपए को प्रकट करना भी इसके लिए उतना ही आसान है जितना कि 10 लाख रुपए को। प्रक्रिया वही है। एक चीज़ ज्यादा जल्दी आती है और दूसरी को आने में ज्यादा देर लगती है। इसका इकलौता कारण आपकी ये सोच थी कि 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है और 1 रुपया बहुत छोटी राशि है। तो सुना आपने किस तरह हमारी सोच हमारे जीवन को बदलती है। इस विषय पर चर्चा अभी बाकी है, आप कहीं मत जाइएगा।